हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है कार्तिक चावला और आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि कम से कम टाइम में बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए आप कैसे एक अच्छी फिजिक, एक मस्कुलर फिजिक बना सकते हो। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताया था कि ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें आपको सही करनी है, क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। और आज की वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ न्यूट्रिशन की, डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें ठीक करनी है और किस तरह से डाइट कंज्यूम करनी है। तो शुरू करते हैं हमारे न्यूट्रिशन के साथ। सबसे पहली चीज़, जब आप गेनिंग करते हो तो आपने डाइट में क्या करना है, आपने कैलोरी सरप्लस में खाना है। कितना कैलोरी सरप्लस में खाना है? 250 से 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा खानी है एज पर योर मेंटेनेंस। मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है। मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपने 2000 कैलोरीज खाई पूरे दिन में, ठीक है, फैट्स, कार्ब्स एंड प्रोटीन सब कुछ मिला के, फाइबर मिला के आपका टोटल 2000 कैलोरीज है जो आप खाते हो नॉर्मली, और 2000 कैलोरीज ही आप बर्न करते हो पूरे दिन में। तो बैलेंस हो गया, दैट इज योर मेंटेनेंस कैलोरी। अब मान लो कि आप 250 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खाओगे, तो मतलब मान लो आपने 2500 कैलोरीज दिन में खाई और 2000 कैलोरीज आपने बर्न की, तो जो 500 कैलोरीज बच गई ना, वो 500 कैलोरीज आपको हेल्प करेंगी गेन करने में, मसल गेन करने में। थोड़ा बहुत फैट तलो अलग बात है, बट आपका मसल उसी से बनेगा। वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज बच रही है ना, वो कहाँ जा रही है? वही तो जा रही है आपके मसल्स में, और वही आपके मसल को डेवलप बना रही है, आपको थिक बना रही है, आपको मस्कुलर फिजिक दे रही है। तो पहली चीज़ आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपको 250 से 500 कैलोरीज ज़्यादा खानी है अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से। बहुत ज़्यादा भी नहीं खा लेनी है, 1000-1500, क्योंकि फिर वो जो बच जाती है, जितना हमारा बॉडी कंज्यूम कर सकेगा कर लेगा, और जो फालतू बचेगी 1000-1500 जो आप एक्स्ट्रा खाई जा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, वो फिर फैट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। और कम भी नहीं खानी, क्योंकि आप मान के चलो कि अब आप 2000 कैलोरीज आपके मेंटेनेंस है जो आपको रिक्वायर्ड है, आप जितना पूरे दिन में काम करते हो उसके हिसाब से, और आप 1800 खा रहे हो, तो वही पूरा नहीं हो रहा आपका मेंटेनेंस। तो नया नया मसल तो क्या ही बनेगा आपका, डेवलप क्या ही होगा। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपको अपना प्रोटीन इंटेक हाई रखना है। मतलब प्रोटीन इंटेक किस हिसाब से कैलकुलेट करना है कि मान लीजिए कि मेरा जो वेट है, अगर मैं केजीज़ में जानता हूँ अपना वेट, तो मेरा केजी में कितना है, 70 केजी है, तो मुझे ग्राम्स में इसका डबल लेना है। मतलब 70 इंटू 2 करेंगे तो 140 ग्राम्स हो गया। 70 केजी इंटू 2 कितना हो गया, 140 केजी, राइट। तो 140 ग्राम्स, राइट, 140 ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना है। और अगर मुझे अपना वेट पाउंड्स में पता है, आपको अगर अपना वेट पाउंड्स में पता है कि आपका 150 पाउंड है, 150 पाउंड्स आपका वेट है, तो 150 ग्राम्स आपको प्रोटीन लेना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप अपना प्रोटीन इनटेक ज़रूर लीजिए, क्योंकि प्रोटीन ही है जो मसल बनाता है। प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे आपका मसल बनता है, मसल फाइबर्स डेवलप होते हैं आपके। तो ये चीज़ आपको दूसरी ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ आपको ये माइंड में रखनी है कि आपका जो मील है, अब जैसे मैं इंडियन कल्चर में रहा हूँ बचपन से, और मैं इंडिया में पला बड़ा हूँ, तो बेसिकली मैं कैसे कंज्यूम करते हैं हम अपनी डाइट प्लान की, हम 3 अपनी मील्स लेते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट ले लिया, उसके बाद 3-4 घंटे का रेस्ट, फिर सीधा हमने अपना लंच लिया, फिर 2-3 घंटे का गैप, उसके बाद हमने अपना सीधा रात को 9-10 बजे डिनर किया। हम 3 मील्स पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं। बट हमने ऐसा जो भी आप जिम जाते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि क्या होता है कि जब हम एक एक मील लेते हैं, वो भी 4-4 घंटे के बाद, क्या होता है, हमारा इंसुलिन लेवल हाई होता है, मतलब एनर्जी लेवल्स हमारे हाई होते हैं। फिर 4 घंटे तक वेट हम जो गैप लेते हैं 4 घंटे का खाने में, वो फिर वापस नीचे चले जाते हैं, फिर इंसुलिन लेवल्स ऊपर नीचे। तो ये एनर्जी लेवल्स के हिसाब से भी आप काउंट कर सकते हो। बट अगर आपको एक अच्छी फिजिक बनानी है, अगर आपको थ्रू आउट द डे एनर्जेटिक फील करना है, तो आपको अपनी मील प्लान्स को 4 से 5 मील्स में डिवाइड कर देना है कम से कम। मतलब अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो मैं पहला मील कब लेता हूं, मेरा पहला मील होता है सुबह 8 बजे, मॉर्निंग स्नैक जिसको मैं कहता हूं। उसके बाद 10 बजे मेरा ब्रेकफास्ट होता है, तो मैंने मॉर्निंग में ही 2 मील्स ले ली। उसके बाद मेरा आफ्टरनून में लंच होता है 2 बजे, उसके बाद आफ्टरनून स्नैक मेरा आराम से हो जाता है 4 बजे, उसके बाद 6 बजे मेरा इवनिंग स्नैक होता है, और 9 बजे मेरा डिनर होता है। तो आप देख रहे हैं कि 2-2, 3-3 घंटे में, 2-2 घंटे के बाद गैप में मैं कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरा एनर्जी लेवल्स थ्रू आउट द डे इस तरह से सीधा मेंटेन रहता है। फोर्थ चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि आपका जो स्लीप साइकिल है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको दिन में एट एन एवरेज, मतलब रात में 6 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है।
अब आप कैसे सोच सकते हो कि हाँ 6 घंटे की करनी है या 8 घंटे की, वो यार इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। आप एक दिन 6 घंटे की नींद लेके देखिए, अगर आपको थोड़ा दिन में लगे काम करते हुए कि आपको नींद आ रही है, तो अगले दिन आप और अगली रात को आप 7 घंटे की नींद लीजिए, फिर आप चेक कीजिए। तो ऐसे पता चलता है कि बेसिकली 6 घंटे सोना है या 8 घंटे सोना है, सबका अलग होता है। मेरा 7 घंटे का रहता है स्लीप साइकिल, मुझे पता है, और उस हिसाब से आप अपना भी टेस्ट कर सकते हो। 2-3 दिन लगातार अलग अलग टाइमिंग्स तक सो के देखिए, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, आपको पता चल जाएगा कि कितने टाइम बाद आपको पूरे दिन रेस्ट या टायर्ड जैसा कुछ फील नहीं हो रहा है, आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। पांचवी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है और फाइनलाइज करती है दोनों पार्ट्स को, पार्ट 1 और पार्ट 2 को, वो ये रहेगी कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट किस चीज़ में रहना है? आपको अपने ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रहना है। आपको, मैंने जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया था कि 6 के 6 दिन आपको ट्रेन करना है, और दूसरा आपको अपनी डाइट में कंसिस्टेंट रहना है, तीसरा आपको अपनी स्लीप साइकिल में कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आप 2-3 दिन जिम गए और फिर आपने 1-2 दिन छुट्टी मार ली, भले कुछ भी हो, पार्टी चल रही है, नहीं भाई, ट्रेनिंग कंसिस्टेंट करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा, आपको जैसे मैंने बताया कि डाइट में भी आप चेंजेस नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन मॉर्निंग में एग्स खाने शुरू किए, 2-3 दिन खाए और फोर्थ डे, पाँचवें दिन स्किप कर दिए, क्योंकि एवरी डे जो आप कंज्यूम कर रहे हो यार, वो लग रहा है आपको, और आप एकदम से छोड़ोगे तो फिर वापस आप ज़ीरो लेवल पे आ जाओगे। तो आपने मील प्लान्स को लगातार हर डे सेम रखना है, कोई चेंजेस नहीं करने हैं। कोई नहीं कि आज चलो आज मैंने राइस नहीं तो आज बर्गर खा लूँगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी डाइट प्लान चेंज हो जाएगी उसके हिसाब से। और स्लीप साइकिल बहुत ज़रूरी है। रात को 2-2 बजे तक पबजी गेम नहीं खेलनी है, रात को 2-2 बजे तक पार्टीज़ नहीं करनी है। टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, वर्कआउट करना है, पूरा दिन काम करना है, मील्स लेनी है, और ये सब जब आप कर लोगे तो बन जाएगा आपका प्रॉपर प्लान एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए, वो भी कम से कम वक्त में, बिना कोई गलती किए, राइट। तो पार्ट 1, पार्ट 2 अच्छे से नोट कर लेना अपने मोबाइल में कि मैंने क्या क्या समझाया है, और वही चीज़ें करनी है, और फिर बन जाएगी आपकी एक अच्छी मस्कुलर बॉडी, और आपको कोई स्टीरॉइड्स वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइज, बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, दोनों पार्ट्स आपको पसंद आए होंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, आपके लिए वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।